गहरी अंधेरी रात थी। रास्ता ऊंचा और अकेला था। दोनों तरफ पेड़ों से सही ऐसे लगती थी जैसे किसी ने मानो डेबरी खींच दी हो। सड़क पर बस एक लड़की मीरा अपने हाथों से कंधा सींच रही थी। लाल साड़ी पहने पैर कांप रहे थे। उसके चेहरे पर थकान और खौफ दोनों थे। काश कोई मिल जाए मदद के लिए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बसूंगी। मीरा यह सब सोचकर आगे बढ़ ही रही होती है, तभी एक कार आकर मीरा के पास रुक जाती है। सुनिए, आप यहाँ इस सुनसान जगह पर अकेले कैसे रह गई? और आप तो पूरी तरह भीग भी चुकी है। मीरा अपने सामने वो लड़का को देखकर राहत की सांस ली, और वो लड़का मीरा को देखकर बस कुछ देर तक उसे देखती ही रही। अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आपको कहाँ जाना है? चलो मैं आपको छोड़ दूंगा। दरअसल मैं मदद की तलाश में यहाँ आई थी। कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ चुके थे। बड़ी मुश्किल से उससे बच के भागी हो। अच्छा ठीक है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो पूरी तरीके से भीग भी चुके हैं। मेरी गाड़ी में आके बैठ जाइए, आपको मैं छोड़ दूंगा। मीरा जाकर गाड़ी में बैठी। जैसे ही मीरा गाड़ी के अंदर बैठी, वो लड़का मीरा की तरफ घूरने लगी। मीरा बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से वो पूरी तरीके से भीग भी चुकी थी, इसलिए वो दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरे अब गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं कर रही है? नहीं वो मतलब हाँ अभी हो गई। उसका नजर मीरा पर टिकी थी। बार बार वो मीरा को देख रही थी। अचानक गाड़ी के सामने से एक जलती हुई औरत निकल गई। मीरा चीख पड़ी। क्या आपने देखा? कौन था वो? क्या था? कहाँ पर? कौन? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद तुम्हारी थकान की वजह से तुम्हें कुछ दिखाई दिया, कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मीरा। मीरा, बहुत खूबसूरत नाम। डरो मत, बस कुछ मिनट और। मीरा ने जो देखा वो भूल नहीं पा रहा था। पर ड्राइवर की आंखों में न कोई डर था न विस्मय, जैसे वो कुछ देख ही ना सका। कार चलती गई। सुनिए, मेरा घर बस पहुंचने ही वाले हो। आप आज मेरे घर रुक जाइए, सुबह आराम से निकल जाना। कुछ देर बाद मीरा की घर पहुंच गई और रोहित ने कार रोक दिया। मीरा कार से निकल गई और रोहित भी कार से निकलने ही वाला था। तभी अचानक उसकी नजर गाड़ी के शीशे पर पड़ी। गाड़ी की पिछले सीट पर वो ही जले हुए औरत बैठी थी। उसका आंखें जलती आग जैसी सीधा राहुल की तरफ ही देख रही थी। राहुल डर के मारे पसीना पसीना हो गए और जोर से चीखने लगे। क्या हुआ आपको? आप इतना चिल्ला क्यों रही है? और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आप ठीक तो है ना?
हाँ मैं ठीक हूँ। दरअसल दरवाजा जाम हो चुका था। चलो ना, तुम्हारे घर के अंदर चलते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसके बाद दोनों ने मीरा की घर के अंदर चले गए। गांव की बीचों बीच मीरा का छोटा सा एक कच्चा मकान था। दीवारें मिट्टी से लिपी हुई थी। अंदर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वैसे इस घर में तुम क्या अकेले रहती हो? तुम्हारे घर वाले? घर और परिवार में तो सिर्फ मैं ही बसी हूँ। माँ और पिताजी कब की चल बसी। खेतों में काम करती हूँ। थोड़ी बहुत जो पैसा मिलता है वही से गुजारा कर लेती हूँ। आज खेत से ही लौट रही थी जब वो लड़के मेरे पीछे पड़ गई। रोहित उसके बात सुनकर खामोश हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद मीरा उसके लिए चाय लेकर आई। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? आपको देखकर तो लगता है आप शादीशुदा हैं। नहीं नहीं, शादीशुदा तुम बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन अगर कोई खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में आना चाहिए तो मेरा दिल का रास्ता हमेशा खुला है। अब बुरा मत माने तो क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ जी, बिल्कुल कहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं और इतनी खूबसूरत लड़की अकेला रहना सही नहीं है। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अरे, आप तो शहर के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप जैसे लोग हम जैसे अनपढ़ गबर से शादी क्यों करेंगे? मुझसे ऐसे सवाल मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं सच कर रही हूँ। तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। रोहित धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ने लगा। रोहित जैसे ही मीरा के हाथ पकड़ा वैसे ही रोहित को जोरदार झटका लगा। ये क्या हो रहा है मेरे हाथ को? रोहित घबरा कर मीरा की तरफ देखा। तभी मीरा धुएं बनकर गायब हो गया। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा भ्रम है। वो ऐसे सामने से गायब नहीं हो सकती। रोहित ने पूरे घर में नजरें दौड़ाई लेकिन मीरा को कहीं नहीं देखा। डर से रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा और रोहित दरवाजे की तरफ भागा लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अचानक पीछे से पायल की सनसन सुनाई दी। रोहित पीछे मुड़कर देखा। वहां मीरा खड़ी थी लेकिन अब उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था। वो धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगी। तुम्हें क्या हो गया? इतने लंबे घूंघट क्यों ओढ़ रखी है? और तुम अभी कहाँ गायब हो गई थी? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और रोहित के सामने आकर खड़ा हो गई। तभी मीरा का घूंघट उड़ गया। रोहित ने जैसे ही उसका चेहरा देखा उसका होश उड़ गई। चेहरा बहुत भयानक था। जगह जगह से मांस निकलता हुआ। जो चेहरा थोड़ी देर पहले बहुत ही खूबसूरत थी अब वही चेहरा बहुत ही खतरनाक थी। राहुल को देखकर मुस्कुराई और भयानक हंसी हंसने लगी। आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। जो तूने किया है उसका फूकदान तुझे करना ही पड़ेगा। जो मेरा साथ हुआ था वही तूने उसके साथ किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगड़ा है तुम्हारा? जाने दो मुझे प्लीज। रोहित भागने की कोशिश किया लेकिन अचानक पीछे से उसको वार किया। इतने आसानी से तुझे
भागने नहीं दूंगी। तूने उसे तड़प तड़प कर मारा था, तू भी तड़प तड़प के मरेगा। कुछ दिन पहले प्लीज प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है, जाने दो मुझे। अब कोर्स बेबी, तुझे तो जाने नहीं दूंगी। एक बार मुझे बस मेरे काम कर लेना दे, उसके बाद तू जहां मर्जी वहां चली जाना। रोहित ने उस लड़की को बलात्कार करके उसे मार दिया और बीच जंगल में जाकर उसे काट दिया। लेकिन कुछ सालों पहले बिल्कुल ऐसे ही एक लड़की को ऐसे ही मारकर दफना दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी इस जंगल में भटकती रहती है और अगर किसी औरत के साथ नाइंसाफी होता कि तभी उस औरत का आत्मा उसे न्याय देती है। आज रोहित को मारकर रिया को भी न्याय दिला दिया।